हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड में देख रहे हैं जहाँ पे झनक अपनी सहेलियों से कहती है कि प्लीज़ तुम लोग मुझे पढ़ने दो, ऐसे डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से जाओ। ये सुनकर उनकी सहेलियाँ बोलती है कि यार झनक, तू तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गई है, तू कैसी बातें कर रही है हम लोगों से। लगता है कि और ये बात बता, तू सच में यहाँ पे पढ़ने वास्ते है क्या? तेरे ससुराल वाले वहाँ पे तुझे पढ़ने नहीं देते थे क्या, जो यहाँ पे भेजते हैं? झनक बोलते हैं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग तो ही मेरी पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे मेरा ज़्यादा मन लगता है, इसलिए मैं यहाँ चली आती हूँ। यहाँ पे पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, अपना घर जैसा महसूस होता है। तभी यहाँ पे उसकी सगे बोलती हैं, झनक एक मामला था, तू तो सब पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही है, कल मुझे बताएगी ना एग्ज़ाम के टाइम। तभी झनक बोलती नहीं, हम ना ही मैं ये सब नकल करती हूँ, ना ही मैं इन सब चीज़ों के लिए मुझे जमता है, इसलिए तुम लोग अपना खुद से पढ़ के आओ, खुद से ही एग्ज़ाम दो और यही सही रहेगा। तभी यहाँ पे उसकी सहेलियाँ जो थी गुस्सा करने लगती हैं। ऋषि जाता है और वह बोलता है कि अदिति, तुमने जो देखा वो सही नहीं था, जो दिखता है वो सही नहीं होता। ओके, वहाँ पे मैं कर रहा था, बट मुझे वहाँ पे ऐसा फेक, मुझे और झनक को वाइफ हस्बैंड जैसा रोल करना पड़ता है, बिकॉज वो गांव वाले हैं, वो कभी भी सटक सकते हैं। ये बात आप सबको भी अच्छे से पता है। और उसमें गलत क्या है, वहाँ पे अदिति का आना ही गलत था, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी अदिति बोलती है, अच्छा तो मतलब जो मैंने देखा वो सब गलत था। ऋषि बोलता है, हाँ बिल्कुल, जो भी तुमने सब देखा वो सब गलत था, उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं थी। जेठू बोलते, देख लिया, सुन लिया अदिति, एक बार ऋषि के मुझसे सुनने में तुम्हें क्या जा रहा था? ये सुनकर उसके पिता ऋषि से पूछते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें उस लड़की के साथ एक ही रूम में रहने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? तभी ऋषि बोलता है, बाबा वो सब नाटक था, वो जगह नहीं था, करना पड़ा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। यकीन जिसे करना है कर सकता है, मेरे और झनक के बीच में कुछ नहीं हुआ। एक कमरे में सोने का मतलब ये नहीं होता है कोई कैसे सो रहा है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। और अदिति को मुझ पे इस बात के लिए ट्रस्ट तो करना ही चाहिए, और वो नहीं कर रही, दैट इज़ हर प्रॉब्लम। तभी अदिति बोलती, ऋषि बस करो, तुम मुझे रोक भी सकते थे, मैं वहाँ पे गई थी, तुमने मुझे सरेआम इंसल्ट होने दिया, तुम और फूल ने मिलकर, और उसके बाद वो किया। तभी ऋषि बोलता है, ऐसा नहीं है अदिति, जो तुमने किया वो होना ही था, तुमने झनक को सबके सामने कैरेक्टरलेस बोला था, उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की, तो वो बोलती ही ना अपने डिफेंड में, और इन सब में मैं तुम्हें क्या बोलता? पहली बात, तुम्हें वो सब वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए था ना, ये सब होता और ना इतना बड़ा सीन क्रिएट होता। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि लेकिन कुछ भी हो ऋषि, तुम्हें उस लड़की के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? क्या वो लड़की तुम्हें अदिति से भी ज़्यादा मायने रखती है? तुम उसके लिए क्यों सोचते रहते हो? ये सुनकर उसके काका बोलते हैं, हाँ, और एक पराई लड़की के लिए इतना उसके घर रुकना, उसका साथ देना, ये सब क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। काकी भी बोलती हैं, हाँ ऋषि, हमें तुम कन्फ्यूजन में डाल दिए हो, तुम रुके ही क्यों थे? जब यहाँ पे अदिति बोलती, क्यों नहीं रुकेगा, इसको अब उस लड़की के लिए सब कुछ करना अच्छा लगता है। ऋषि बोलता है, हाँ, क्योंकि बीते पास्ट लाइफ में मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मैंने उसको बहुत ही परेशान किया है, बहुत ही तंग किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फिर से उसके साथ ये सब करूँ। मेरा मानना है कि मैं उसके साथ अगर अच्छे से पेश आऊँगा तो सही रहेगा। उसकी मेरी एक्सीडेंट की वजह से ना ही वो अपनी माँ से मिल पाई आखिरी टाइम, उसकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी है, और मैं उसको थोड़ा सपोर्ट भी ना करूँ, उसकी माँ के श्राद्ध के टाइम भी ना रुकूँ, तो ये गलत है। तभी अनिरुद्ध बोलता है, तो दैट मीन्स कि तुम अदिति से भी ऊपर उसको चूज़ करोगे। ऋषि जो होता है वो अनिरुद्ध से बोलता है, जो आप नहीं किया वो तो करना पड़ेगा, आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हो, मैं नहीं। तभी अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ऋषि बोलता है, जो मतलब है वो आप अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे इसे सबके सामने कहने की नहीं ज़रूरत है। ये सुनकर ऋषि की माँ जो होती है डांटती है ऋषि को बोलती है, क्या क्या तरीका हुआ बेटा अपने बड़ों से बात करने का, और ख़ास करके अनिरुद्ध जी से? क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिया है, या ऋषि तुम दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हो तुम्हें बड़ों के साथ कैसा बिहेव रखना है? ऋषि बोलता है, माँ मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। और एक तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं, ऋषि ये तू क्या बोल रहा है अनिरुद्ध जी को, मुझे भी बताएगा साफ साफ। ऋषि बोलता है, जेठू समय आने पे आपको भी पता चल जाएगा, ये मेरे और अनिरुद्ध अंकल के बीच की बात है, और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ऋषि बोलता है, रियली आपको अच्छे से पता है कि आप अगर मैं ये सब स्टैंड ले रहा हूँ, उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ, ये सब आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी नाटक आपका क्लियर है, चलो अच्छा है, अगर आप अपनी जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं ना तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। एनीवेज़, मुझे आपको सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग पास्ट में जो गलतियाँ करते हैं वो सोचते हैं बड़े छोटे भी कर, पर मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं किसी इंसान के लिए इतना गलत तो नहीं कर सकता, मैं इंसानियत तो रखता हूँ। उसकी माँ लास्ट टाइम मुझे मिली, इसकी माँ भी मर गई, तो उसका बाबा उसको कभी अपनाया नहीं, गाँव में अकेली रहती, पढ़ना चाहती है, अगर उस लड़की को मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर दूँगा तो उससे मैं नीचे नहीं गिर जाऊँगा या मैं ऊपर नहीं हो जाऊँगा।
अदिति इतना तो क्लियर होना चाहिए, उस लड़की को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, वो लाइफ भर हमारी थैंकफुल रहेगी, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो। अदिति बोलती है ऋषि तुम्हें ये सब समझने की ज़रूरत है, तुम बाबा से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। ऋषि बोलता है अदिति तुम मत पढ़ो इन सब में, वो अनिरुद्ध अंकल समझ लेंगे। तभी अनिरुद्ध बोलता है अदिति बेटा तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले अपने पॉइंट पे आओ, तुमको ऋषि से जो बात करनी है वो करो, ये सब छोड़ो तुम। तभी अदिति बोलती है कि मैं सोचूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं शादी को कंटिन्यू कर पाऊँगी, इसके लिए मैं अपना डिसीजन सोच के बताऊँगी। तभी यहाँ पे उसकी सहेलियाँ कहती हैं अच्छा झनक ये बता तू मुझे, और शाहरी बाबू तेरा कितना ख्याल रखते हो, तुझे पढ़ाई के लिए यहाँ पे छोड़ के गया हो, तो सच में मेहनत से पढ़ रही है, तो तुझे आगे के लिए जो भी है उनका सपोर्ट रहेगा ना पढ़ने में। तभी झनक बोलती हाँ रहेगा, लेकिन तुम लोग ये बातें कब से कर रहे हो, एक काम करो तुम लोग जाओ अभी अपने घर ठीक है, और मुझे भी पढ़ने दो, कल ही एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मैं नहीं पढ़ी तो शायरी बाबू तो गुस्सा होंगे ही, और मेरी अम्मा भी ऊपर से देख रही होंगी तो वो भी खुश नहीं होंगी इस डिसीजन से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे झलक को कॉल आ रहा होता है ऋषि का। तभी उनकी सहेलियाँ बोलती हैं लगता है कि दामाद जी का कॉल आ रहा है, ज़रा देख ले किसका कॉल है। जैसे ही झलक फ़ोन उठाती है देखते ऋषि का कॉल है, और उसके बाद वो कॉल उठा के बोलती हाँ शाहरी बाबू बोलिए। तभी उसकी सहेलियाँ मजाक लेने लगती है, बोलती लो शादी हो गई और अभी भी शाहरी बाबू करती रहती है अपने पति को ही। तभी यहाँ पे ऋषि बताता है झनक मैं पहुँच गया हूँ अच्छे से, तुम सही सलामत हो ना, सही से हो ना ठीक से। तभी झनक बोलती हाँ मैं ठीक से हूँ। ऋषि बोलता लेकिन तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। झनक बताती आपके जाने के बाद मैं मन से पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है आपने बोला है ना, तो इसलिए मैं वो पढ़ाई का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ऋषि बोलता है गुड, तुम्हें करना है। झनक देखो मुझे पता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम अच्छे से पास हो जाओगे ना झनक, देन उसके बाद तुम्हें कोलकाता भी आना है, समझ गई। तभी यहाँ पे झनक पूछती वो आपने खाना खाया था कि नहीं जो दिया था। ऋषि बोलता हाँ वो आलू और पराठा बहुत अच्छा था, आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, मैंने खाया और थैंक यू ओके, और मैं घर भी आ गया हूँ और तुम अपना ख्याल रखना ठीक है, और एग्ज़ाम देने के बाद कल मुझे कॉल करके ज़रूर बताना कैसा रहा तुम्हारा एग्ज़ाम। इफ़ तुम्हारा कॉल नहीं आया तो मैं खुद तुम्हें सामने से कॉल कर लूँगा ओके, बट प्लीज़ झनक बी केयरफुल, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता देना, और जो मैंने पैसे दिए उसे खर्च लेना, ऐसा नहीं कि उसको संभाल के रख देना। झनक बोलती है शाहरी बाबू आपको अच्छे से पता है वो पैसे मैं नहीं खर्च सकती हूँ, वो पैसे मेरे पास ही रहेंगे, और वो मेरे इतने खर्चे भी नहीं, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन वो पैसे मैं नहीं टच कर सकती हूँ। तभी ऋषि बोलता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर वो पैसे तुम यूज़ कर लेती तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहता, बिकॉज आगे की पढ़ाई के स्टडी के लिए खाने पीने के लिए तुम्हें खर्चे लगेंगे। झनक बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं शाहरी बाबू, वो पैसे मेरे पास ही है, मैं उसको संभाल के रखी हूँ, अगर कभी लगा तो ज़रूर करूँगी। तब उसके बाद ऋषि बोलता है कि वैसे मैं घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक भी है। जब यहाँ पे झनक बोलती है कि शाहरी बाबू आप आपका ख्याल रखिएगा ठीक है। ऋषि बोलता है मुझे क्या होगा, मैं तो अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगा है। तभी उसकी सहेलियाँ जो थी चिढ़ाते हुए कहती कैसी हो बता दे शाहरी बाबू को कि तुझे कितना बुखार हुआ है, उनकी याद में तू तप रही है, कुल देवता से प्रार्थना कर रही है कि तू उनसे जल्द से मिल जाए। जब से वो गए तो कितनी उदास है। ये सुनकर तो ऋषि एकदम से शौक लगता है, सोचने लगता है ये कैसी बैकग्राउंड वॉइस है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे झनक अपनी सहेली को डांटने लगती है और बोलती है तुम लोग ऐसे कुछ भी फालतू बातें मत करो, तुम लोग शांति से बैठो ठीक है। तभी ऋषि बोलता है झनक ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं, तुम्हें बुखार है, वो लोग तब कुछ बोल रहे हैं। तभी झनक बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है शाहरी बाबू, मेरी सहेलियाँ वो मुझे चढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही हैं, मुझे कोई भी बुखार वगैरह नहीं है, मैं एकदम अच्छी हूँ और एकदम ठीक हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ज़रूर बता देना आपको, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ने लिखने बैठ गई हूँ, कल एग्ज़ाम है। ये लोग बस मुझसे मिलने आए थे इसलिए वास्ते यहाँ पे चले आए थे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऋषि बोलता है कि झनक अपना ख्याल रखो, एग्ज़ाम्स अच्छे से दो ठीक है, और ज़्यादा डिस्टर्ब से कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारा कॉल पिक कर लूँगा। और मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अगर वो लोग तुम्हारी सहेलियाँ आसपास है जरा अकेले में तुम्हें वो बात को बोलूँ। तभी झनक बोलती है हाँ मैं 1 मिनट रुके शाहरी बाबू में बोलती हूँ। उसके बाद झनक जो होती है वो अपनी सहेलियों को बोलती है कि तुम लोग एक काम करो यहाँ से चले जाओ। तभी वो लोग बोलती है कि ये देखो शाहरी बाबू से लगता है कुछ बात करनी है इसको अकेले में, हमको जाने के लिए बोल रही है। ठीक है हम चले जाएंगे, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो लोग जो होती है वहाँ से उठ के चली जाने लगती है। ऋषि जो होता है वो झनक को बताता है कि
कि झनक तुम्हें पता है ना मेरी और अदिति की शादी। तब यहाँ पे झनक बोलती है हाँ शहरी बाबू मुझे सब पता है, मैंने तो आपको बोला भी है कि आप अपनी शादी कर लो, और मेरे परीक्षा के दिन ही है शादी। मैं आपकी शादी में आ तो नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं चाहूँगी कि आपकी शादी हो जाए अच्छे से, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार शादी हो गई ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और आप लोगों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। वैसे ही एक बार प्रॉब्लम आ गई है, अदिति दीदी गुस्सा है तो प्लीज़ मना लीजिए। प्यार करने वाले लोग दूसरे को मना ही लेते हैं, मुझे पता है, और वो आपका अच्छा साथ देंगे। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आपका रिश्ता भी चलेगा, तो आप इतना मत सोचिएगा। ठीक है, अभी मैं कॉल रखती हूँ। कह के झनक कॉल रख देती है और फूट फूट कर रोने लगती है, और वो अपने आप से क्वेश्चन करती है मुझे क्यों दर्द हो रहा है। अगर शहरी बाबू अदिति दीदी से शादी करे तो मुझे दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पहले से ही पता था कि वो तो उनके हैं और शादी भी होगी, और वो लोग दूसरे से प्यार करते हैं। शादी वही सक्सेसफुल होती है जिसमें दोनों प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, और मैं तो कुछ लगती भी नहीं उनकी, तो फिर मैं क्यों आंसू बहा रही हूँ। मुझे ये जल्द से जल्द अपने दिमाग से निकालना होगा ये सब कहानियाँ जो मैंने मनगढ़ंत की हैं। शहरी बाबू से दूर रहना होगा, उनकी लाइफ में खुश रहने का पूरा हक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि जो होता है वो अदिति से मिलने के लिए और घर पहुंचता है अदिति के, जहाँ पे अर्शी जो होती है वो ऋषि से क्वेश्चन करती है। वैसे अदिति ने मुझे मना किया तुमसे कुछ भी पूछने के लिए, बट फिर भी मैं उसकी माँ हूँ तो मैं पूछूंगी ही। ऋषि तुम्हें क्या लगता है जो भी तुमने सब कुछ किया वो सही था या गलत था? तुमने अदिति के साथ क्या किया है? तब ऋषि बोलता है आई नो कि जाने अनजाने में मैंने शायद अदिति को चोट पहुँचाई है, मैंने उसके साथ गलत किया है, बट आप लोग को भी समझना पड़ेगा मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं थे। उस सिचुएशन के आगे मुझे झुकना पड़ा, मुझे सबको समझना पड़ा। मेरी लाइफ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जहाँ पे मैं झट से फैसले लूँ, मुझे सबको सोचना पड़ता है, और अदिति भी अच्छे से जानती है। और रही बात उस लड़की की, तो वो लड़की की भी मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, उसकी पढ़ाई से लेके उसका रहने से लेके खाने से लेके सब कुछ मुझे देखना है। अभी मैं उसकी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करूँगा, इसलिए उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है ये क्या बात हुई, दैट मीन्स कि तुम उसको अपनी लाइफ से कभी नहीं निकालोगे, ये कैसे चलेगा, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ये सुनकर अदिति भड़क जाती, बोलती दैट मीन्स कि तुम मुझे भी रखना चाहते हो और उस फूल को भी। ऋषि बोलता है तुम गलत समझ रही थी, तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, तुम्हारी और हमारी जो चीज़ है वो अलग है। मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ पढ़ने के लिए, सिर्फ दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जैसे वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी वो अपना देख लेगी, अभी वो छोटी है इसलिए मुझे करना पड़ेगा। अदिति बोलती है वाई ऋषि वाई यू, तुम्हारे घर से भी तो कोई कर सकता है ये सब, तुम्हें करने की इतनी सब ज़रूरत क्या है? तुम हमारे रिश्तों को कॉम्प्लिकेशंस में ला रहे हो। वो लड़की तुम्हारे लिए अब इतने मायने रखने लगी है कि तुम अब उसको अपनी लाइफ से हटाना ही नहीं चाहते हो। आज रात के एपिसोड में जहाँ पे अदिति सवाल करेगी या तो तुम मुझे चूज़ करो या तो उसको चूज़ करो, ये सुनकर ऋषि बोलता है मुझे नहीं लगता हमारी शादी वर्कआउट करेगी अदिति, आई हैव टू गो, ये कह के वो चला जाता है। आगे एपिसोड पे से बने हुए दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।